पोस्टिंग और ट्रांसफर को लेकर जहां बिहार के शिक्षक परेशान हैं, वहीं बिहार शिक्षा विभाग अपने ही नियमों में उलझता जा रहा है। आपको बता दें कि नियमों में परिवर्तन करने के बाद खुद शिक्षा विभाग कानूनी रूप से फंसती जा रही है, कानूनी दांवपेच में उलझती जा रही है। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं शिक्षकों के लिए खबर, ट्रांसफर पोस्टिंग को लिए खास अपडेट। यह कोई अपडेट और खबर नहीं बल्कि इनसाइड स्टोरी हम कह सकते हैं। खबरों के पीछे, पत्रों के पीछे क्या चल रहा है और क्या है बात। आपको याद होगा जब सक्षमता परीक्षा देने के लिए बातें आई थी, आदेश निकला था, तो शिक्षक कोर्ट का शरण लिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट पटना हाई कोर्ट पर मैटर को डाल दिया। जब पटना हाई कोर्ट का आदेश सामने आया तो उसमें कहा गया था कि जो भी शिक्षक अगर जिस रूप में है उसी रूप में बने रहना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं विशेष शिक्षक या ट्रांसफर लेना नहीं चाहते हैं, उन्हें वहीं पर रहने दिया जाए और सभी चीज जो अन्य शिक्षकों को मिलता है, सभी सुविधाएं भी उनको उपलब्ध कराया जाए। लेकिन यहां देखिए, जो बीते दिन नियम सामने लाया गया, जो पत्र जारी किया गया 2-3 पन्नों का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, उसमें यह शिक्षा विभाग कह रही है कि अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं तो आपको अन्यंत्र जिला में कर दिया जाएगा। इस पर खास देखिए बात है, हम आपको चर्चा करेंगे कि एक ही नियमावली में शिक्षकों के साथ किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। बीपीएससी से बाल शिक्षक, महिला शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक और एक पुरुष शिक्षक, इन सबके साथ में किस तरह से विभेदता है, आगे अंतिम तक बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है कहा गया कि आप उस नियम को हवाले देकर कुछ भी नहीं किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि कहा जा रहा है कि अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं, 3 ही देते हैं या 2 ही, 3 तो खैर निश्चित कर दिया गया है, तो आप उसमें नहीं आते हैं या ऑप्शन नहीं देते हैं तो अन्यंत्र जगह कर दिया जाएगा। आप ऑप्शन नहीं देते हैं तो वो आपकी जिम्मेवारी हो जाएगी। तो शिक्षक कैसे नहीं देंगे, यह बात अब कोर्ट की कहां आदेश में का उल्लंघन हो रहा है, इस बात को समझिए। कोर्ट ने कहा कि जो जाना नहीं चाहते, तो इन्होंने पत्र में कहा कि सभी शिक्षकों को जो सक्षमता पास कर गए हैं, सभी शिक्षकों को ट्रांसफर माने पोस्टिंग जो है जरूरी है, वह इस ऑप्शन को जरूर फिलअप करेंगे। यानी कि अब बलजोरी कह रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि आपको करना ही करना है, नहीं तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इनसाइड के रूप में, पीछे के रूप में तो आप यही कहना चाह रहे कि नहीं भरिएगा तो आपकी नौकरी पर खतरा बन जाएगी। क्या बात, यानी कि शिक्षा विभाग जो है अपने पैकेट में, शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, कोर्ट और कचहरी जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पैकेट में रखती है। क्या न्याय व्यवस्था कुछ भी नहीं है, न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, कार्यपालिका ही सब कुछ है। इस बात का भी ख्याल रखना होगा। आज शिक्षक भले ही कुछ न बोले, लेकिन यह जरूर है कि शिक्षक विद्वान हैं और न्याय पर विश्वास करते हैं। आज न कल इस पर न्याय होगा। जहां के पाठक अपने नियमों से शिक्षकों को बांधना चाह रहे थे, खुद आज देख रहे हैं कि क्या स्थिति बन गई है। तो आपके आगे और आपके पीछे अगर ये समझते होंगे तो किसी भी व्यक्ति के लिए यह भूल होती है। कानून है, इसका भी मद्देनजर रखना होगा। और आप शिक्षकों को एक तरह से पत्र में धमकाने का काम कर रहे हैं कि आपको निश्चित तौर पर, अरे भैया आपने आदेश दिया सक्षमता परीक्षा लेना है, हमने देखा कि सरकार के आदेश का पालन करें, ठुकराया शिक्षकों ने अपने संगठन के बातों को, सक्षमता परीक्षा दिया और इतना बड़ा आप गुनाह के सजा दे रहे हैं कि आपको जिला ट्रांसफर कर दिया जाएगा, अनुमंडल, अपना अनुमंडल छोड़िए दूसरे अनुमंडल में आइए। इस जो स्थिति आप बना रहे हैं, उस स्थिति में कोई भी शिक्षक अपने जिला में नहीं रह पाएगा, जिला बदल होना तय है। तो यह दबावपूर्ण आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शिक्षकों को कोई भी हो, शिक्षकों को सम्मान करना पहले जानिए। किसी से दबाव में यह शिक्षा रूपी कार्य को नहीं कराया जा सकता है। जरूरी है, ठीक है, नियमानुसार आपकी माने तो नियमानुसार पोस्टिंग करने के बाद ही विशिष्ट शिक्षक
बन सकते हैं। पहले तो विशेष शिक्षक नाम ही नहीं रखना चाहिए था, शिक्षक की मांग था सहायक शिक्षक की, जब आप राज्यकर्मी बना रहे हैं। तो यहां भी शंका की खोट है, खैर इस पर हम बात न करेंगे। तो आप पोस्टिंग ही करना है। तो अब तक जो शिक्षा विभाग में चली आ रही है जानकारी, जहां तक मुझे है, 3 विद्यालय का ऑप्शन लिए जाते थे, और यह 10 अनुमंडल का ऑप्शन, यह तो महा ट्रांसफर है, महा तबादला इसको कहेंगे या महा पोस्टिंग कहेंगे, जो कभी न हुआ था न कभी होगा। यह पहली बार हो रहा है। तो यह दबाव में करके और कर रहे हैं। देखिए एक बड़ी बात और बता देते हैं कि अगर शिक्षक सोच रहे हैं कि नौकरी करना है तो चलो कहीं भी कर लेंगे, 5 साल की बात है, फिर अपने जिला में वापस आ जाएंगे, तो ये शायद भूल होगी। नियमों पर आइए, पुराने शिक्षकों से जानिए, या खुद आप बुद्धिजीवी हैं। जब आप किसी जिले का जिला कैडर बन जाएंगे तो दूसरे जिला में जाने के बाद, जाने के लिए अगर चाहिएगा तो क्या कुछ घाटा होता है। बहुत सारे आपके शिक्षक हैं जो 34,540 में दूसरे जिला में गए, वो अपने जिला में क्यों नहीं लौट रहे हैं? कहीं नहीं कहीं सीनियरिटी और जूनियर की बात हो जाती है, बहुत बड़ा घाटा हो जाता है। इसलिए जो जहां रहता है, तो आप अगर गया के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर में आपका हो जाए, या मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं गया में आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर आप चाहिएगा जरूर, लेकिन खुद में नहीं जा पाइएगा। इसलिए सोच समझ के तो शिक्षक बेचारे करेंगे का। लेकिन तो इन तमाम न्यूजों जो संशोधन करके धत्ता करार दिया जा रहा है, कानून के जो आदेश है, न्यायालय के जो आदेश है उसको, तो कहीं ना कहीं पेज फंसेगी, खुद उलझ जाएंगे, और निश्चित तौर पर याचिका तो दर्ज होना ही है। कचहरी, कोर्ट कचहरी बंद है, खुलते ही इस पर होगा, संज्ञान लिया जाएगा। शिक्षकों को तो घाटा होगा ही, और एक बार फिर से शिक्षा विभाग को खरी खोटी सुनना ही पड़ेगा। सच्चाई भी यह है कि बहुत से न्यायालय के फैसलों को अब तक शिक्षा विभाग नहीं मान पाई है, जैसे स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति। खैर बात की है, बात हम चर्चा पोस्टिंग और ट्रांसफर पर कर लेते हैं। देखिए ये जो कल परसों जो आया है पत्र नियमावली का, कैसे आप इस शिक्षा कोर्स पर करेंगे, उस पर आइए बात कर लेते हैं। आपने कहा है कि पोस्टिंग और ट्रांसफर होगा, तो एक ही में लिंग भेद पैदा कर दिए, लेडीज और जेंट्स में। खैर बात की बात है, वहां पर महिला को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। लेकिन एक तरफ बीपीएससी से बहाल शिक्षक या पुराने शिक्षक को आप कह रहे हैं कि आप ट्रांसफर लेना चाहते हैं या नहीं, अगर हाँ तो ऑप्शन खुलेगा, ना तो ऑप्शन नहीं खुलेगा। यह कहां से नियमावली, एक ही स्कूल के शिक्षक के साथ में दो तरह का व्यवहार। अब देखिए वहां पर पुराने शिक्षक और बीपीएससी से बहाल शिक्षक, बुरा नहीं मानिएगा, कोई भी शिक्षक चाहे जिस समूह से बहाल है, जिस कैडर से बहाल है, जो सच्चाई उस बात को रखी जा रही है। तो वहां जो दूर से हैं, अपने बिहार के ही रहने वाले हैं, तब तो वो अपने पंचायत में भी जा सकते हैं, अपने जिले में जा सकते हैं, नजदीक जा सकते हैं, या बाहर वाले हैं तो बॉर्डर पर जा सकते हैं, या फिर नहीं जाना सोचेंगे कि इस महादबाव में, इस महा तबादला में, ट्रांसफर में हम क्यों इसमें डुबकी लगाए, शांत रहते हैं, आगे देखा जाएगा। जब हमारी बारी होगी तो वहां पर दे रहे हैं, यहाँ पर कह रहे कि आपको दम जरूरी है। ये तो है कि पीछे से लाठी लेके खड़ा है, आगे चलिए ना तो आगे बोलिए, ना तो ऊपर से देंगे। यह कौन सी दबदबा है भैया? यह हिटलर शाही, जो शिक्षक नारा लगाते हैं कि हिटलर शाही नहीं चलेगा, जितने वो नारे लगाए हैं उतना ही अब जो है हिटलर रूपी नियम को लाया जा रहा है। खैर समय समय की बात है। आप जिस गुरुजनों का, जिस शिक्षकों का आप परेशान करने का या समस्या में डालने का, आज देखिए महापर्व छठ का शुरुआत हो गया है। शिक्षक जो कर रहे हैं वह छुट्टी लेकर स्कूलों से छुट्टी लेकर पर्व को, आज भी खुला हुआ था, कर रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक जो हैं नहीं हो रहा है, लेकिन अगल बगल में हिज्जन में होता है उसमें है, और उस बीच में भी कार्य कर रहे हैं। और टेंशन है कि बस 7 तारीख से हमें एप्लीकेशन डालना है, यानी कि ऑप्शन डालना है, कहाँ जाएंगे ना जाएंगे, बहुत सारे चीज हो गए। शिक्षकों के जब वेतन बढ़ी, वो अपना घर द्वार बना लिए, रहने लगे, माता पिता के सेवा कर रहे हैं, बाल बच्चों की पढ़ाई में लगा रहे हैं, और जब समय आ गया बाल बच्चों को पढ़ाने का, बाल बच्चों को आगे बढ़ाने का, लोगों का सेवा करने का, परिवारजनों को सेवा करने का, तो आज उनको कह रहे हैं कि यहाँ से हटिए। अब वो घर बना लिए हैं, छोटा परिवार है, 2 बच्चे चाहे और अपने हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं,
4-6 परिवार है, वो पूरा लेकर जाएंगे वहां पर। तो समस्या तो उठ रही है। तो अब शिक्षक क्या करें ये बात को जानिए। शिक्षक कह रहे हैं कि भले हम कानूनी रूप से हैं, लेकिन इनके सामने हम कोई बात नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बड़े पदाधिकारी हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़ी सरकार है, नहीं रख सकते हैं। लेकिन ईश्वर पर मुझे विश्वास है, छठी मैया पर विश्वास है, और उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि छठी मैया इसका न्याय जरूर करेंगे, और हम लोग को जो सही चीज होगा उसका न्याय जरूर मिलेगा। इसी बीच हम आपको छोड़े जाते हैं, और उम्मीद पर पूरी दुनिया टिकी हुई है। आप उम्मीद लगाए रखिए, जरूर कानून जो है अपना फैसला लेट जरूर सुनाती है, लेकिन सत्य होता है। तो मिलते हैं फिर, आपके बीच आएंगे, और जो भी बातें आपकी निकल कर आ रही है, कमेंट जिस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। आप लिंक दे रहे हैं, बातें रख रहे हैं, बता रहे हैं, उससे कुछ आप बताइए किस मुद्दे पर बात किया जाए। क्योंकि अभी के समय में विभाग के लोग भी देख रहे हैं, मंत्री लोग भी देख रहे हैं, जो सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, उस भी इस वीडियो की, इस तरह के वीडियो को देख रहे हैं, चाहे किसी चैनल का हो, सभी पर गलत कमेंट नहीं कीजिए, अपनी बात को रखिए। तो बस यहीं पर छोड़े जाते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने कार्यों में व्यस्त रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।